हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ सौरभ। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ग्राफिकल मेथड। ठीक है, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, क्लास 11 का हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 आज थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, इसको करना कैसे सॉल्व है, क्वेश्चन पहले पढ़ लो। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली इन द 2 डायमेंशनल प्लेन। इसको, इस इनइक्वालिटी को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले ये क्वेश्चन है, मान लो x प्लस वाई लेस देन 5। बहुत इजी है, ध्यान समझना। ठीक है, इसको लिखोगे x प्लस वाई, हम इस लेस देन को हम इक्वल टू 0 पहले लिख के ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप पढ़े होगे 9th क्लास में कि x की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे 5 है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 कर दिए। हम पढ़े होगे कि x की वैल्यू कुछ पुट करो तो y की वैल्यू कुछ आएगी। तो अगर हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, अगर इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, x की जगह पे 0 रखते हैं, तो y कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो y 5 आ गया। अगर इस इक्वेशन में हम y इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, अगर इसी इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट कर दिए तो x कितना आ गया, 5 आ गया। x कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका पॉइंट्स हो गया। तो आप कैसे ग्राफ प्लॉट करोगे, सिंपल, जो आप 9th 10th क्लास में करते आए थे। ये x कोऑर्डिनेट, ये y, ये x डैश, ये y डैश, ये आपका हो गया ओरिजिन। ठीक है, सो ग्राफ को प्लॉट करना, आप क्या करोगे, इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3 4 5, इस पे इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3 4 एंड 5। अब देखो x0 y5, x0 y5, ये पॉइंट हो गया 0 एंड 5। सेकेंड y0, इसके लिए y0 x5। ठीक है, इसका हमने लिख लिया। अब इसका लिखेंगे y0 x5। y ये है, y पे 0 यहां हो गया, x पे 5 यहां पे हो गया। इसको लिख देंगे, पहले लिखते हैं x 5 और 0। पहले लिखते हैं x एक्सिस का कोऑर्डिनेट, तो पहले हमने 5 लिखा, फिर 0 लिखा। अब इस लाइन को मिला देंगे, जो लाइन तुम्हारा है इस लाइन को हमने मिला दिया। अब यहां समझना अच्छे से, इस इक्वेशन को अब देखना है। ठीक है, क्या था, x प्लस वाई लेस देन 5 था। तो हम इसको चेक करेंगे कि ग्राफ अपना जो होगा वो इस साइड होगा या उस साइड होगा। यहाँ पे लेस देन है, तो कैसे चेक करते हैं, हम ओरिजिन पे 0 0, मतलब ये क्या होता है x कोऑर्डिनेट, ये क्या होता है y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट कितना है 0, y कोऑर्डिनेट कितना है 0। तो x की जगह पे हम 0 पुट करते हैं और y की जगह पे 0 पुट करते हैं। ठीक है, और लेस देन 5, तो क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या 0 जो है वो 5 से छोटा है, ये सही है, सेटिस्फाई कर रहा है इसको ना। 0 जो है 5 से छोटा है। तो अगर हम ऑरिजिन के साइड वैल्यू रखने पे इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर दिया, तो मतलब इसका ग्राफ जो होगा किधर होगा, इसका ग्राफ आपको इस साइड होगा, इस साइड इसका ग्राफ होगा। ठीक है, अगर सेटिस्फाई कर दिया तो इस साइड ग्राफ होगा। अगर ये नहीं आता, अगर यहाँ पे मान लो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता, ये नहीं होता, तो ग्राफ इसके ऑपोजिट साइड होता। ठीक है बच्चों, एक दो क्वेश्चन ऐसा और करके देख लो, समझ में अच्छे से आ जाएगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ठीक है, इसको भी सिंपली सॉल्व करना उसी तरीके से। देखो पहले इसको क्या करोगे, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 कर दोगे। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करो, तो इसको कैसे करो, देखो इजी तरीका क्या है, y को y लिख दो, 6 माइनस 2x। अब इसमें क्या करो, x की वैल्यू कुछ रखो तो y की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू को चेंज करो y की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हम इसको कैसे करते हैं, x की वैल्यू को चेंज करते हैं तो क्या तुम्हारे y की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू कुछ रखेंगे, मान लो x की वैल्यू हमने 0 रख दिया, मान लो इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रख दिया, तो 6 माइनस 2 इंटू 0, तो 6 माइनस 0, तो y कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब अगर हम x की वैल्यू 2 रख दें, मान लो x की वैल्यू 2 रख दें, कुछ भी सेट कर रख सकते हो, 0 1 2 कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे x मान लो 2 रख दिया, तो 2 2 4, 6 माइनस 4 क्या हो गया 2। इस तरह से आप करके इसको चेक कर सकते हो। अब देखो
ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया x डैश, ये हो गया y डैश, ये हो गया ऑरिजिन 0। ठीक, अब देखो 6 तक है y में, तो 6 तक लिख लेते हैं। इक्वल डिस्टेंस पे ग्राफ पे करोगे 1 2 3 4 5 6, यहां भी 1 2 3 4 5 6, सेम ईयर -1 -2 -3 -4, जहां तक लिख सकते हो, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब देखो x0 y6, x0 y6 मतलब ये हो गया 0 6। अब देखो x2 y2, x2 मतलब ये हो गया, y2 मतलब ये हो गया, ये कहां मिला, यहां मिला 2 2, इस पॉइंट को मिला दो, सॉरी स्केल से आप मिलाओगे इस पॉइंट को, ठीक है, ये पॉइंट आपका मिल गया। ठीक है, अब चेक करना है कि आपका ग्राफ किस साइड होगा, तो हम इस इक्वेशन में क्या पुट करेंगे, ऑरिजिन की वैल्यू 0 0 पुट करेंगे। इस इक्वेशन में हम ऑरिजिन की वैल्यू 0 0 पुट करेंगे। देखो 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, तो 2 इंटू 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 6 है, तो क्या 0 6 से बड़ा है, क्या 0 6 से बड़ा है, नहीं है ना 0 6 से बड़ा, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो इसका ग्राफ जो तुम्हारा इस साइड नहीं बनेगा, उसका ग्राफ क्या है, अपोजिट साइड बनेगा। अगर ये सेटिस्फाई करता तो ग्राफ ऑरिजिन की साइड बनता, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ग्राफ इसका ऑरिजिन साइड नहीं बनेगा, ग्राफ इसका इस साइड बनेगा, ऐसा करके इस साइड बनेगा इसका ग्राफ। इसको आपको ऐसा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ये क्वेश्चन है, पहले हम क्या किए, इसको इक्वल टू कर दिए 3x प्लस 4y इक्वल टू 0। अब क्या किए, x की वैल्यू कुछ रखिए, y की वैल्यू कुछ आएगी, हम दोनों में 0 पुट करके देखते हैं। ठीक है ना, ऐसे मान लो यहाँ पे सॉल्व भी कर सकते हैं, x 0 कर दो y 0 कर दो, चाहो तो सॉल्व कर लो। देखो 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 हुआ। अब x 0 रखे थे, यहाँ पे क्या हो गया 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू 12, 0 प्लस 4y इक्वल टू 12, y इक्वल टू 12 अपॉन 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। सब चेक कर सकते हो इसको। ठीक है, अब यहाँ अब क्या y 0 रखना है, देखो क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 है, तो 3x प्लस y 0 है, तो y हमने 0 रख दिया, तो 3x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12 अपॉन 3, x की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई, x यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है बच्चों, अब कैसे करोगे, ये x हो गया, ये y हो गया, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया, ये ऑरिजिन हो गया। अब 4 तक तुमको इस पे ग्राफ प्लॉट करना है, तो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3, -1 -2 -3 -4 से प्लॉट करोगे। अब यहां देखो x0 y3, x0 y3 यहां पे आ गया 0,3। अब x4 y0, x4 y0 मतलब कहां पे आएगा, ये 4,0। अब इस दोनों लाइन को, इस दोनों पॉइंट को मिला देंगे। अब देखेंगे चेक करके क्या इस पे सेटिस्फाई कर पा रहा है कि नहीं, इस पे देखते हैं। क्या करेंगे हम, ऑरिजिन में चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, x और y की वैल्यू यहाँ रख देंगे। देखो यहाँ पे 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो है इससे छोटा है, 12 जो है बड़ा है, तो इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर दिया। तो अगर इस इक्वेशन सेटिस्फाई कर देगा तो इसका ग्राफ किस साइड प्लॉट करेंगे, इसका ग्राफ हम लोग x कोऑर्डिनेट के साइड प्लॉट करेंगे, मतलब ग्राफ किधर हो जाएगा, इधर इसका ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, y प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। ठीक है, इसमें भी हम वही कर लेंगे, y प्लस 8 इक्वल टू 2x कर लो। अब y की वैल्यू कुछ रखो, x की वैल्यू कुछ रखो, इजी है, 0 रख के ही चेक कर लेते हैं, ज्यादा इजी तुम्हारे लिए होगा।
हमने क्या किया, x की वैल्यू एक बार 0 रखेंगे तो देखेंगे y की वैल्यू क्या आएगी, y 0 रखोगे तो x को हमने 0 रख दिया। ये पार्ट करके यहाँ पे देख लो, y प्लस 8 इक्वल टू 2x, x को 0 रखा तो y प्लस 8 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या हो गई, -8, तो y की वैल्यू क्या हो गई, -8 हो गई। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 रखोगे तो 0, y प्लस 8 इक्वल टू 2x, 0 प्लस 8 इक्वल टू 2x, 8 अपॉन 2 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। ये आपका x और y की दो वैल्यू आप फाइंड आउट कर लिए हो, ठीक है। अब सॉल्व करोगे इसको, ये आपका हो गया x, ये हो गया y, ये क्या हो गया x डैश, ये क्या हो गया y डैश, ठीक है। अब x -8 तक है तो 2 का इंटरवल ले सकते हो, 2 4 6 8, सेम ईयर, 2 4 6 8, सेम ईयर, -2 -4 -6 -8, सेम ईयर, -2 -4 -6 एंड -8। नेक्स्ट x की वैल्यू आप 0 पुट कर रहे हो तो y कितना आ रहा है, y आ रहा है -8। देखिए x 0 y -8, मतलब यहाँ पे आपका हो गया 0 एंड -8, देन x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 0, x की वैल्यूज 4 और y की वैल्यू 0, 4 0। तो हमने क्या किया, इसको इस तरह से ग्राफ हो गया, इसको स्केल से अच्छे से बनाना। अब चेक करना है इधर रख के, कहां पे 0 0 पे रख के चेक करना, तो चेक करो यहाँ पे, ठीक है। चाहो तो उसको इस साइड पे ला सकते थे, ज्यादा अच्छा होता। आप कर सकते हो ऐसे, यहाँ पे तो कैसे करोगे, y प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, ठीक है बच्चों। अब इसको इधर ले जाता, इजी तुम्हारे ले जाएगा, तो y माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, -8 हो गया। हो गया उधर जाके ना चेक करने के लिए हम कर रहे हैं। अब देखो, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, y 0 -0 ग्रेटर देन इक्वल टू -8, तो क्या 0 जो है वो -8 से बड़ा है, 0 जो है -8 से बड़ा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका आंसर किधर हो जाएगा, इसका आंसर तुम्हारा x एक्सिस के साइड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये x एक्सिस किधर आपका है, इधर की साइड से हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 2n, ठीक है। इसको सॉल्व करना सिंपल सा, वही कर रहे हैं, x माइनस वाई इक्वल टू हमने 2 पुट कर दिया, ठीक है। अब x की वैल्यू, y की वैल्यू, x 0 एंड y 0, जब x 0 रखोगे तो यहाँ पे देखो x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, x 0 माइनस वाई इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई, ठीक है। अब इसमें आप x माइनस वाई इक्वल टू 2 है और y रख रहे हो 0, तो क्या x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। इसका ग्राफ प्लॉट कर लो आप, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया x डैश, ये हो गया y डैश, 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। अब देखो x 0 y -2, x 0 y -2, मतलब क्या होगा, इस पे आएगा 0 एंड -2। नेक्स्ट x2 y 0, x2 y 0 मतलब इस पे आ जाएगा 2 0। अब इसका आप ग्राफ ऐसा प्लॉट कर दो, ये पूरा इस पे मिलना चाहिए, ठीक है ना, स्केल से आप करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इस पे चेक कर लो, चेक करना है किस पे, इस पे चेक करना है, तो 0 -0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 किसको सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ सेटिस्फाई कर रहा है। इसका इक्वेशन किधर होगा, इसका जो ग्राफ होगा वो x ऑरिजिन के साइड होगा, तो ऑरिजिन किधर, इधर है, इधर से ग्राफ होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, x माइनस 3x इक्वल्स टू 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y
ग्रेटर देन 6 है। अब सेम इसमें वही कर रहे हैं हम लोग, एक बार x की वैल्यू पुट करोगे, x की वैल्यू 0 तो y की, एक बार y की वैल्यू 0, फिर चेक करें कितना रहा है। आप डायरेक्टली कर सकते हो, मैं सिखाने के लिए कर रहा हूं। माइनस इक्वल टू 6 कर दिया मैंने, पहले इसको लिखोगे तुम 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब x 0 रख रहे हो तो 2 इंटू 0 माइनस 3y इक्वल टू 6, 0 माइनस 3y इक्वल टू 6, 3y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6 अपॉन माइनस 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसमें y 0 रखोगे तो 2x माइनस 3y की वैल्यू कितनी है, 6 है। इसमें y की वैल्यू हमको 0 पुट करना है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल टू 6, 2x इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। नेक्स्ट आपको समझ में आ गया क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करो, सिंपल सा है। ग्राफ प्लॉट करो, ये हो गया आपका x, ये हो गया y, ये हो गया x डैश, ये आपका हो गया y डैश, ये ऑरिजिन, ये 1 2 3 4, नेक्स्ट यहाँ पे -1 -2 -3, सॉरी ये प्लस होगा ना, प्लस हो गए, ये -1 -2 -3 -4, यहाँ पे -1 -2 -3 एंड -2। इस तरह से ग्राफ प्लॉट आप ग्राफ कॉपी पे करोगे। अब देखो x0 y -2, x0 y -2 मतलब यहाँ पे हो गया, क्या हो गया, 0 -2। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्या हो गया, x3 y0, x3 एंड y0, यहां पे हो गया 3, 0। ठीक है, अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है, इसका ग्राफ प्लॉट ये हो गया ऐसा, ये पॉइंट पे मिलेगा, थोड़ा स्केल से कीजिएगा, फिर पॉइंट पे मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, ऐसा। अब इसको चेक करना है, इक्वेशन क्या अपना है, 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6 है। ठीक है, इसमें हम चेक करेंगे तो 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 क्या 6 से बड़ा होगा, 0 6 से बड़ा है क्या, 0 6 से बड़ा है, 0 6 से बड़ा नहीं है, तो उसका ग्राफ क्या होगा, ऑरिजिन के साइड नहीं होगा, उसका ग्राफ किधर हो जाएगा, उसका ग्राफ इस साइड हो जाएगा। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता तो उसका ग्राफ, और क्योंकि हम चेक कहां कर रहे हैं, हम लोग 0 0 पे चेक कर रहे हैं, हम लोग ऑरिजिन पे चेक कर रहे हैं, तो ऑरिजिन पे चेक कर रहे हैं, अगर ऑरिजिन पे सेटिस्फाई करता तो ग्राफ किस साइड होता, ग्राफ तुम्हारा इस साइड ऑरिजिन के साइड होता, लेकिन ये ऑरिजिन पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ग्राफ ऑरिजिन के ऑपोजिट साइड वाले इस साइड में ग्राफ प्लॉट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, -3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें भी सेम करोगे, आप क्या करोगे, इसमें एक पहले क्या लिखोगे, -3x प्लस 2y इक्वल टू -6। अब क्या करोगे, इसमें एक बार x की वैल्यू पुट करोगे, एक बार y की वैल्यू पुट करोगे। सबसे पहले इसमें हमने एक बार x की वैल्यू पुट की, फिर y की वैल्यू पुट की, सेम कर रहे हैं सारे क्वेश्चन में, एक ही चीज कर रहे हैं। यहाँ एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, एक बार y की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे -3x प्लस 2y इक्वल्स टू -6 हो गया। हमने क्या किया, इस इक्वेशन में x के बदले 0 पुट कर दिया, तो -3 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल्स टू -6 हो गया। अब 0 प्लस 2y इक्वल टू -6 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या होगी, -3, यहाँ y की वैल्यू क्या होगी, -3 हो गई। ठीक है बच्चों, अब क्या करोगे, y की वैल्यू पुट करोगे, तो -3x प्लस 2y इक्वल्स टू -6, तो -3x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू -6, तो -3x इक्वल्स टू -6, x की वैल्यू -6 अपॉन -3, x इक्वल्स टू 2 हो गया, इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो हमने क्या बनाया, इसको x लिखा, इसको y, इसको x डैश, इसको y डैश, ये हो गया ऑरिजिन। अब देखो -3 तक है, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे सेम -1 -2 -3, यहाँ पे सॉरी बच्चों 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 एंड -3, ये ग्राफ कॉपी पे आप प्लॉट करोगे। अब देखो x0 y -3, x0 y -3, यहाँ पे हो जाएगा 0 और -3। सेकेंड x2 y3, x2 एंड y, ये हो गया y3,
लिखोगे x2 एंड y3 है ना, सॉरी x2 y0, सॉरी x2 है y0 है, यहाँ पे हो जाएगा 2,0, ठीक है ना। अब इसको मिला दोगे, ठीक है। अब चेक करोगे क्वेश्चन अपना क्या है, -3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू -6। तो हम कहां पे चेक कर रहे हैं, हम ऑरिजिन पे चेक कर रहे हैं, मतलब 0 0 पे चेक कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो चेक करोगे, रखो वैल्यू उसकी, तो 0 प्लस 0, क्या 0 जो है -6 से बड़ा है, ठीक है। तो 0 यहाँ पे -6 से बड़ा है, ठीक है। तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका इक्वेशन क्या, इसका ग्राफ किस साइड होगा, इसका ग्राफ आपको ऑरिजिन के साइड होगा, ठीक है। इसका ग्राफ आप ऑरिजिन के साइड इसको प्लॉट करोगे, इसका ग्राफ आप इधर प्लॉट कर दोगे, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, 3x 3y माइनस 5x लेस देन 30, ठीक है। इसमें भी सेम आप करो, क्या करोगे, 3y माइनस 5x इक्वल्स टू 30 हो गया। अब क्या करोगे, x की वैल्यू कुछ पुट करोगे, y की वैल्यू कुछ आएगी। हमने यहाँ पे किया x और y, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। इसमें क्या किया, इक्वेशन क्या है, 3y माइनस 5x इक्वल्स टू 30 है। तो x की वैल्यू हमने क्या किया, 0 पुट किया, तो 3y माइनस 0 इक्वल्स टू 30 है। तो 3y इक्वल्स टू 30, y इक्वल्स टू 30/3, देन y की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। तो y यहाँ पे क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। अब y की वैल्यू 0 पुट करना है, तो 3y माइनस 5x इक्वल्स टू 30 होगा। तो y की वैल्यू क्या करना है, 0 पुट करना है, माइनस 5x इक्वल्स टू 30 हो गया। तो माइनस 5x इक्वल्स टू 30, x की वैल्यू -6 आ गई, -6 हो गया। तो इसको ग्राफ पे प्लॉट कर दो, करो ग्राफ पे प्लॉट, इजी है बहुत। ये x, ये y, ये x डैश और ये y डैश। अब 2 2 का इंटरवल ले लो, 2 4 6 8 10, सेम ईयर 2 4 6 8 10। यहां भी -2 -4 -6 -8 -10, यहां भी -2 -4 -6 -8 अब देखो 0 10, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10, मतलब यहां पे आ गई 0 और 10, ठीक है। अब सेकंड देखो, x माइनस 6 y0, y0 मतलब ये, x माइनस 6 मतलब ये -6 और 0, पहले x कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। अब इसको दोनों लाइन को मिला देंगे, दोनों पॉइंट को मिला देंगे, ठीक है। अब चेक करेंगे किस पे, हम ऑरिजिन पे चेक करेंगे। क्वेश्चन अपना क्या है, 3y माइनस 5x लेस देन 30, 0 माइनस 0 30। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है, 30 बड़ा है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका ग्राफ किधर होगा, इसका ग्राफ x कोऑर्डिनेट की ओर हो जाएगा, मतलब इस साइड इसका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, y लेस देन -2। आप ग्राफ पढ़े होगे इसका 9th क्लास में, नहीं याद करवा देता हूं। x इक्वल्स टू अगर a हो, x इक्वल्स टू होता है y एक्सिस के पैरेलल ये यूनिट डिस्टेंस पे, ये मान लो a यूनिट है, ठीक है। मतलब अगर x इक्वल्स टू, आप चाहो तो इसको कर भी सकते हो, इसकी वैल्यू पुट करोगे, ग्राफ x के बदले 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, तो ग्राफ वही आएगा। x इक्वल्स टू a हो तो y एक्सिस के पैरेलल a यूनिट डिस्टेंस पे, अगर x इक्वल्स टू माइनस हो, a हो, ठीक है। तो यहाँ पे x, ये y, ये x डैश, ये y डैश,
तो माइनस ए हो तो वाई एक्सिस के पैरेलल माइनस ए यूनिट डिस्टेंस पे ये ग्राफ हो गया। ठीक है, अगर y इक्वल टू बी हो, अगर आपको y इक्वल टू बी हो, y इक्वल टू हो तो किसमें x एक्सिस के पैरेलल होगा, x डैश y डैश, और ये हो गया तुम्हारा b यूनिट डिस्टेंस पे, ये हो गया है y इक्वल टू बी, ये आपका b यूनिट है। अगर y इक्वल टू माइनस बी हो तो नीचे हो जाएगा, अगर आपका y इक्वल टू माइनस बी हो तो ग्राफ का कहां होगा, इसका x एक्सिस के पैरेलल होगा। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। अब इसका देखो, ये y इक्वल टू माइनस टू, तो मैंने क्या बोला कि अगर ये x है, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश है। ध्यान से समझना, अगर y इक्वल टू माइनस टू है तो x एक्सिस के पैरेलल पर माइनस टू, ये 0 है, ये माइनस वन माइनस टू, माइनस वन माइनस टू। मैंने क्या बोला कि अगर y इक्वल टू माइनस टू है तो x एक्सिस के पैरेलल माइनस टू यूनिट डिस्टेंस पे यहां पे होगा। ये ग्राफ कौन सा आपका हो गया, ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू माइनस टू। अब चेक करना है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको 0 इंटू एक्स प्लस वाई लेस देन माइनस टू। अब यहां चेक करेंगे 0 0 पे रख के। ठीक है ना, अब उसकी वैल्यू हम इस साइड 0 0 पे रख के चेक करेंगे। तो देखते हैं 0 प्लस 0 लेस देन माइनस टू, तो क्या है, सही है क्या, माइनस टू बड़ा है, नहीं 0 बड़ा है, उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ऑरिजिन की वजह इसका ग्राफ नहीं होगा। इसका ग्राफ कहां हो जाएगा, इसके अपोजिट साइड, नीचे साइड में इसका ग्राफ हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये आपको 9th में पढ़ा था आपने, आप अच्छे समझ लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। x ग्रेटर देन माइनस थ्री, एक्स की वैल्यू माइनस थ्री से ज्यादा है, x की वैल्यू क्या है, माइनस थ्री से बड़ी है। ठीक है, कैसे करोगे इसको, मैंने क्या बोला पहले, सच्चे समझो। x इक्वल्स टू है तो y एक्सिस के पैरेलल होगा, अगर x इक्वल्स टू हो तो y एक्सिस के पैरेलल है, और माइनस थ्री तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ये हो गया y के पैरेलल माइनस थ्री पे, ये हो गया x इक्वल्स टू माइनस थ्री। क्या लिखोगे, इसको लिख सकते अच्छे से 1 2 3, ये आपका हो गया ऑरिजिन, ये 1 2 3, ये माइनस वन माइनस टू और माइनस टू, तो ये आपका हो गया x इक्वल्स टू माइनस थ्री। ठीक है, अब चेक करो यहाँ पे 0 क्या माइनस थ्री से बड़ा है बड़ा, तो ग्राफ किस साइड होगा, तो ग्राफ जो होगा आपका इस साइड ग्राफ इसका आपका प्लॉट होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह आपका एक्सरसाइज 6.2 आज एंड हो गया। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6.3। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर बच्चों।